डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो हम पिछले वीडियो में आपकी कक्षा 10 गणित की जो बुक है उसका अध्याय 6 का प्रश्नावली 2 का हमने 2 सवाल कंप्लीट कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम तीसरे सवाल से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना देर आपका जो तीसरा सवाल है वह तीसरा सवाल आपका है कि बिंदु 3-4 से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको पता होगा कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। यह हमारा अगर चतुर्थांश है, यहाँ x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है और ये आपका x डैश होता है और ये आपका y डैश होता है। तो यहां ये जो बिंदु होता है वह क्या होता है, मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0 0 0। कैसे देखिए, इसका भुज भी 0 और कोटि भी 0, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे तो x अक्ष का मान यहाँ पे क्या है, 0 है और यहाँ पे अगर y अक्ष का मान देखा जाए तो 0 है, क्योंकि संख्या रेखा जो होती है, संख्या रेखा के बीच में क्या होता है, 0। तो x अक्ष चाहे इस संख्या रेखा को हम ऐसे कर दिए हैं और एक संख्या रेखा ऐसे है, तो इन दोनों ही के ही बीच में क्या है, 0 है। इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक कितने हुए, 0 0 हुए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 3 4 से। अब देखिए 3 और 4 क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 4 5। हमें बिंदु 3 4 चाहिए। क्या चाहिए, बिंदु 3 और 4। 3 क्या है, भुज है। भुज किसे कहते हैं, x अक्ष पे कटा अंतःखंड। तो 1 2 3 यह x अक्ष है, इस पर अंतःखंड कितना कटा हुआ है, 3। तो 1 2 3 यानी कि ये वाली हमारी रेखा होगा ये, ठीक। और भुज, इसकी कोटि कितनी है, 4। कोटि कितनी है, 4। कोटि का मतलब होता है y अक्ष पे कटा अंतःखंड। तो 1 2 3 4 y अक्ष पे कटा अंतःखंड ये है। तो हमारा जो 3 4 बिंदु होगा वह यह होगा। तो ये बिंदु जो होगा वह क्या हो जाएगा, 3 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि हमें ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए मूल बिंदु से। तो अब हम जानते हैं, इसको अगर हम a मान लें और इसको हम ये हमारा o रहता है, मूल बिंदु को हम o से प्रदर्शित करते हैं और इसको मान ले रहे हैं a। तो हमें दूरी किसकी निकालनी है, हमें दूरी निकालनी है OA की। हमें किसकी दूरी निकालनी है, OA की। तो 2 बिंदु हमारे पास कौन कौन से हैं, 0 0 और कितना है, 3 और 4 है। क्योंकि O के निर्देशांक कितने हैं, इसको हम अलग अलग से लिख लेते हैं। O का निर्देशांक आपका है, O बराबर इतना है और A बराबर इतना है। अब देखिए हमें निकालना है, सबसे पहले देखिए x के जगह पे 0 भी है, x के जगह पे 3 भी है। तो x और x, एक को हम 1 मान लेते हैं, दूसरे को 2 मान लेते हैं। तो इसको हमने 1 मान लिया x1 और इसको 2 मान लिया x2। तो x2 बराबर कितना हो गया, 3। y के जगह पे देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यानी 2 y है, y और y। तो एक को 1 मान लिए, दूसरे को 2 मान लिए। तो ये पहले की जगह पे 0 है तो y1 0 हो गया, दूसरे की जगह पे 4 है तो y2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको पता हो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, हमें क्या निकालना है, OA निकालना है। तो हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, OA बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट का, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। अब देखिए हमें जो जो पता है इसमें से OA बराबर हमें निकालना है अंडर रूट x2 का मान कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा 3, x1 का मान 0 है तो 3 माइनस 0 और इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ होल स्क्वायर लगा दिए प्लस का y2 का मान कितना है, 4 है और y1 का मान कितना है, 0 है। तो माइनस का 0 और इसका भी स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगा दिए, दोनों किसमें है, अंडर रूट में। अब देखिए OA बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 3 में से 0 निकलेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। बीच में प्लस का चिन्ह है। अब 4 में से 0 निकलेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16। अब देखिए 16 और 9 कितना होता है, 16 9 आपका होगा 25। तो OA बराबर कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट का 25 और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5। अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5। तो यानी कि हमें मूल बिंदु से 3 और 4 की दूरी चाहिए थी। तो हम लिखेंगे यहां कि अतः मूल बिंदु से बिंदु 3 और 4 की दूरी क्या है, दूरी बराबर 5 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपके तीसरे सवाल को
कर सकते हैं। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अगले क्रम में सवाल नंबर 4 जो है वह है कि पी ए बराबर पी बी हो। क्या है वो, पहले लिखते हैं हम। दिया है आपका पी ए बराबर क्या दिया है, पी बी दिया है। ठीक, सीक्वेंस वाइज हम सवाल को समझते हैं। तथा बिंदु ए बी के निर्देशांक, ए और बी के निर्देशांक कितने कितने दिए हैं। ए का निर्देशांक है 2 और 0 और बी के निर्देशांक है आपका -2 और 4 हो। तो P y अक्ष पर स्थित हो। देखिए इसका मान कितना है 0, y के जगह पे कितना है 0। तो P हमेशा किस पे स्थित है, y अक्ष पे स्थित है। y अक्ष पर स्थित हो तो P के निर्देशांक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। P के निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना। इस प्रश्न के लिए आप एक नोट पॉइंट डाल करके लिखेंगे, एक नोट पॉइंट डाल करके क्या लिखेंगे कि कभी भी x अक्ष पर y के निर्देशांक कितने होता है 0, x अक्ष पर y के निर्देशांक 0 होते हैं और y अक्ष पर x के निर्देशांक 0 होते हैं। होता है जैसे यह हमारा अगर x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है, यहाँ x डैश और ये क्या है y डैश। तो अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो y का मान क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे y क्या है 0 है और यहाँ पे भी y क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे भी y 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अगर हम इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पे x बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे x का मान 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। उसी प्रकार से यहाँ जिस बिंदु पे भी लेंगे x अक्ष पर y बराबर कितना होगा 0 होगा और y अक्ष पर x बराबर कितना होगा 0 होगा। अब हमें कह रहा है कि जो P है y अक्ष पर स्थित है। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि जो P है वह किस पे स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। तो अगर P y अक्ष पर स्थित होगा तो x इसका निर्देशांक, x पे निर्देशांक कितने होंगे कि y पर जब स्थित होता है तो x बराबर कितना होता है 0। तो यहां बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक आपके हो जाएंगे x की जगह पे कितना होगा 0, क्योंकि y पर स्थित है तो x की जगह पे कितना हो गया 0 और हम y को मान ले रहे हैं यहां y। ठीक, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यह बिंदु कहां पर स्थित है तो हम मान लेंगे कि इसका मान कितना है y। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। जितना y का मान आएगा उसको हम इस y के जगह पे रख देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, बिंदु P के निर्देशांक निकल के आएगा। तो आइए हल करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, PA, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम सबसे पहले लिखते हैं। हमें दिखाना है, एक स्टेप इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये PA बराबर क्या है, PB है। तो हम P एक बिंदु है, A दूसरा बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, और बराबर अब P भी निकालना है। ये भी दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु B है। तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सूत्र वही रहेगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए PA और PB, सबसे पहले PA लेंगे तो P, ये आपका P के निर्देशांक है तो PA लेना है तो x1 y1 x2 y2, A यह है और P यह है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, PA। सबसे पहले x1 x2 का निर्धारण करना है तो हम PA के लिए सबसे पहले करते हैं। तो P का निर्देशांक, ये रफ कार्य हम कर रहे हैं आपको, तो P के निर्देशांक कितने हैं 0 और y है और A का निर्देशांक कितना है 2 और 0 है। तो ये 2 और 0 हो जाएगा। तो x1 x2 निकालेंगे सबसे पहले, x1 x2 और y1 y2, क्योंकि देखिए x1 का मान x यह भी है तो इसको 1 और 2 मान ले रहे हैं। तो 1 के जगह पे कितना है 0 है, 2 के जगह पे 2 है। यह y के जगह पे यह भी है, y के जगह पे यह भी है तो इसको 1 मान ले रहे हैं, इसको 2। तो y1 का मान y है और y2 का मान कितना है 0 है। तो अब देखिए इस x1 x2 का मान हम यहां पे रखते हैं। आइए, तो ये आपका हो जाएगा x2 का मान कितना है 2 है, 2 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 0 है तो 0 माइनस y1 का मान कितना है y है, तो ये हो जाएगा y का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए अंडर रूट, अब क्या है PB है। अब A की जगह पे क्या है B है, A की जगह पे क्या है B है और B के निर्देशांक कितने हैं -2 और 4 है, -2 और 4 है। तो अब देखिए x1 और y1 का मान तो वही रहेगा, बदलेगा क्या है x2 और y2, x2 और y2।
ये देखिए 4 है, तो इसका मान -2 है और इसका मान 4 है। अब इन x1 x2 को इस सूत्र पे हम रखते हैं। तो अब देखिए x2 का मान कितना है, -2 और माइनस कितना है 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस का y2 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है माइनस का y और इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा y का मान निकल के आएगा उसको हम यहां पे रख देंगे, तो हमें बिंदु P के निर्देशांक पता हो जाएगा। तो अब देखिए ये होगा आपका अंडर रूट का 2 में से 0 निकलेगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 0 में से y निकलेगा, आपका y बचेगा, माइनस का y बचेगा और माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस का ही होता है, तो y का स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर बराबर ये देखिए क्या हो जाएगा आपका -2 में से 0 निकलेगा तो -2 ही रहेगा। -2 का स्क्वायर जब होगा तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर से माइनस क्या होता है कैंसिल हो जाता है और प्लस का चिन्ह यहां है। 4 में से y निकलेगा तो ये आपका निकल नहीं पाएगा, 4 माइनस y का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों में रूट है, दोनों पक्षों का रूट हम क्या करेंगे हटाएंगे। तो रूट कैसे हटेगा, हम जानते हैं कि अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो ये दोनों रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर से क्या होता है रूट खत्म हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस y का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर क्योंकि वर्क कर रहे हैं, और ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे जब, तो स्क्वायर से अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, यहां बच रहा है आपका 4 प्लस y का होल स्क्वायर और बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा लिए। यहां क्या बच रहा है 4 प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर बच रहा है। अब देखिए यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको खोलेंगे। हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a के जगह पे हमारा 4 है, b के जगह पे y है, a के जगह पे 4, b के जगह पे y। तो जहां जहां ab है वहां ab का मान इसमें रख देंगे, बाकी सबको अभी ऐसे ही हम रहने देते हैं। बराबर 4 प्लस a का a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाए। b का स्क्वायर यानी b का मान कितना है y, तो b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस, तो माइनस लगा लिए 2 लिख लिए। a का मान कितना है 4 है तो 2 इंटू 4 और इंटू में b है तो b का मान कितना है इंटू में y है। ठीक, अब देखिए इसको जोड़ घटा देते हैं। 4 प्लस ये हो जाएगा आपका y का स्क्वायर बराबर ये 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 और यहां देखिए प्लस का y स्क्वायर है माइनस का 4 दूना 8 और ये इंटू का चिन्ह है 8y ये हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर y स्क्वायर को इधर लाते हैं, ठीक, y स्क्वायर को इधर लाते हैं और 20 को भी इधर लाते हैं, तो आपका ये हो जाएगा y स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो ये देखिए आपका हो जाएगा 4 प्लस y स्क्वायर और 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 और y इधर आएगा तो माइनस का y स्क्वायर बराबर माइनस का 8y बचा। अब देखिए y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का, तो ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे और 20 आपका माइनस का है, 4 आपका प्लस का है तो घट जाएगा। 20 में से 4 निकलेगा कितना हो जाएगा 16, माइनस का बड़े का चिन्ह हमेशा लेते हैं, बड़े का चिन्ह क्या है माइनस है, बराबर माइनस का 8y, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा और y का मान हमें चाहिए तो 8 को इधर भेजना होगा। 8 इसके साथ किस में है गुणा में, इस साइड में आएगा तो किस में होगा बराबर में, तो 16/8 यानी जो आपका y का मान है तो y बराबर कितना आया 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, p के निर्देशांक y का मान कितना आ गया 2। अब हम माने हैं, हम इसको माना है, हमने इसको माना है, ठीक ना, माना, तो p के निर्देशांक को हमने माना है 0 और y, कितना माना है 0 और y, तो y का मान हमें निकल के आ गया 2, अतः p के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, p के निर्देशांक आपके हो जाएंगे 0 और y, तो y का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 0 और 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हमारा
चौथा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।